क्या हुआ जब 12 सालों तक एक श्रापित मंदिर में कैद रही यह लड़की और 12 साल के बाद जब दरवाजा खुला तो सभी के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव जेठाना की। वहां पर एक बहुत पुराना महादेव मंदिर था। लोगों का कहना था कि पूर्वजों के जमाने से ही ये मंदिर श्रापित है और इसके पट 12 साल में एक बार खुलते हैं, जो कि 1 महीने के अंतराल के बाद पुनः 12 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। बात है सन 1982 की। जेठाना गांव के सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि गुड़ी पाड़वा का समय आ रहा था और इसी दिन 12 साल के बाद उस मंदिर के पट खुलने वाले थे। उसी गांव में एक राठौड़ परिवार रहा करता था, जिसमें सुरेश अपने माता पिता, अपनी बीवी शांति व अपनी 12 साल की बेटी श्रद्धा के साथ रहा करता था। चूंकि 12 साल के बाद मंदिर के दरवाजे खुलने वाले थे, ऐसे में पूरा राठौड़ परिवार भी बहुत खुश था। अब गुड़ी पाड़वा का दिन आ गया और मंदिर के द्वार खोले गए। सभी गांव वालों ने मंदिर की बहुत अच्छी तरह से सफाई की, आरती करके भगवान को भोग लगाया और प्रार्थना करी कि हे महादेव, आपका आशीर्वाद हम पर व हमारे पूरे गांव पर हमेशा बना रहे। जिसके बाद तकरीबन 1 महीने तक वो मंदिर खुला रहा। गांव वालों ने मंदिर की खूब सेवा की, परंतु अब समय आ चुका था। 1 महीने बाद अब वो मंदिर पुनः 12 साल के लिए बंद होने वाला था। परंतु किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज गांव वालों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। मंदिर के द्वार 12 साल तक बंद करने से पहले पुरोहित जी ने पूरा मंदिर अच्छी तरह से देख लिया ताकि कोई मंदिर के अंदर न रह जाए। परंतु पता नहीं कैसे यह गलती हो गई और सुरेश चंद जी की 12 वर्षीय बेटी श्रद्धा उसी मंदिर के अंदर रह गई और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। जब सुरेश चंद जी को पता चला कि उनकी बेटी बहुत समय से गायब है, तब उन्हें पता चला कि उसे तो मंदिर के अंदर जाते देखा गया था, परंतु मंदिर के पट तो अगले 12 साल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये बात सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मंदिर के पुरोहित जी से प्रार्थना करी कि कृपया कुछ देर के लिए मंदिर के द्वार पुनः खोल दीजिए ताकि मेरी बेटी बाहर आ सके। परंतु गांव के मुखिया का कहना था कि यह मंदिर श्रापित है। अगर तुम्हारी एक बेटी के लिए इसे 12 साल से पहले खोल दिया गया तो गांव के सभी लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी। और सुरेश चंद जी ने भी उस परंपरा को निभाया। अपने सीने पे पत्थर रखकर उस निर्णय को उन्होंने स्वीकार कर लिया। इधर राठौड़ परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। वे खुद को ही दोष दे रहे थे कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। गांव के सभी लोग बहुत अच्छे थे, परंतु परंपराओं के आगे उनकी भी नहीं चल रही थी। अब समय निरंतर निकलता जा रहा था और सभी के मन में ये रहस्य बना हुआ था कि श्रद्धा अभी तक उस मंदिर में जिंदा भी है या नहीं। और सभी को इंतजार था जल्दी से 12 साल बीत जाने का, ताकि पुनः मंदिर के पट खुले और श्रद्धा की हालत को वो अपनी आंखों से देख सके। और जब इस घटना को हुए तकरीबन 6 साल बीत गए तो सभी लोग इतना तो समझ गए थे कि श्रद्धा अभी तक नहीं बच पाई होगी। इधर सुरेश चंद जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे पाकर वे लोग बहुत खुश थे। परंतु श्रद्धा की यादें कहीं न कहीं उन्हें आज भी सताती थी और 12 साल बीत जाने का इंतजार उन्हें भी बेसब्री से था। और अब जब 12 साल का समय पूरा हो गया तो पुरोहित जी ने उस मंदिर के पट पुनः खोले और अंदर जो नज़ारा सभी ने देखा उसे देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए। मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास ही एक आसन बिछा हुआ था, जिस पर बैठकर 24 वर्षीय श्रद्धा ध्यान में मग्न थी। ये नज़ारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए कि आखिर श्रद्धा पिछले 12 साल से अभी तक जिंदा कैसे हैं।
जब गांव वालों की आवाजें सुनकर श्रद्धा ध्यान से बाहर आई तो राठौड़ परिवार ने उसे गले से लगा लिया। परंतु श्रद्धा के अंदर बिल्कुल भी उत्सुकता नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका पारिवारिक मोह समाप्त हो चुका था। दरअसल पिछले 12 सालों से उस मंदिर में कैद रहकर वो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई थी कि वो इस मोह माया के बंधन से बहुत पीछे छूट गई थी। साथ ही में यह भी रहस्य बना हुआ था कि पिछले 12 साल से वो मंदिर के अंदर खा क्या रही थी, पी क्या रही थी, या फिर ये भगवान महादेव के भक्ति की ही शक्ति थी कि 12 साल बाद भी आज श्रद्धा जिंदा थी। और जब वो 12 साल बाद उस मंदिर की कैद से बाहर निकली तो उसने साध्वी का जीवन ही अपना लिया। वो अलग अलग तीर्थों पे घूमती और वही भगवान की मस्ती में मस्त रहती। और 1 महीने के बाद पुनः 12 साल के लिए उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको सदैव इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।